जो लोग शर्म करते हैं ये वीडियो उनके लिए है, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रज़ा इस्लामिक दुनिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज का टॉपिक है नमाज के अंदर जो लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिसका कि उन्हें मालूम ही नहीं होता, उनकी जो है इस्लाह होने वाली है। तो नाज़रीन इकराम, लोग जो है नमाज के अंदर ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसका कि उन्हें मालूम ही नहीं होता, और जो है वो इमाम से भी नहीं पूछते शर्म की वजह से, और अपने मिलने जुलने वाले और नमाजियों से भी जो है नहीं पूछते। तो नाज़रीन इकराम, पहली बात तो शर्म करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स जो है शर्म कर भी रहा है तो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया पर नमाज याद भी कर सकते हैं, नमाज का तरीक़ा भी सीख सकते हैं, गुस्ल का तरीक़ा भी सीख सकते हैं। जिस तरीक़े का आप जो है मन में चल रहा है वो तरीक़ा आप जो है सोशल मीडिया पर सीख सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो नाज़रीन इकराम, बड़े बड़े आलिम दीन जो है सोशल मीडिया पर समझा रहे हैं। अगर जो है पहली बात तो सोशल मीडिया पर आप देखो, फिर अपने इमाम साहब के पास में जाओ, फिर उनसे कहो कि हज़रत ये नेट पर जो है हज़रत ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ये सही है या गलत है, तो वो खुद ही आपकी जो है इस्लाह कर देंगे, शर्म भी नहीं लगेगी और इमाम साहब भी जो है आपको बता देंगे और आपको भी मालूम हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अक्सर जो लोग गलतियाँ करते रहते हैं, आइए देखते हैं उनको तफसील के साथ। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। ऐसे ही इशा की नमाज में बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि वित्र पढ़े जाते हैं या नहीं पढ़े जाते हैं। जी, मैं हर किसी की बात नहीं करता, अक्सर लोगों को मालूम होता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि वित्र की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो उन्होंने पहली रकात में एक सूरत अलहम्दु शरीफ की और एक दूसरी सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ की और एक सूरत मिलाई। अब तीसरी रकात आ गई। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि इस बार में ऐसे ही रुकू सुजूद करना है, तो ऐसा नहीं है। अलहम्दु शरीफ और सूरत के बाद उनको फिर से नियत जैसे बांधते हैं वैसे फिर से नियत बांधनी है और फिर दुआए कुनूत पढ़ना है। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि हमको तो दुआए कुनूत याद ही नहीं है, तो अगर याद नहीं है तो याद करें, और अगर नहीं याद होती है तो फिर कोई सी भी दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सला, ये भी पढ़ लें। अगर ये भी याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये वाली, मतलब जो भी दुआ आपको याद है वो पढ़ लें और इस तरीके से अपने वितर की नमाज अदा करें। दूसरी और भी बहुत चीज़ें हैं जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए वज़ू करने के लिए बैठे, अब वो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब हाथ धोते हैं, हाथ धोने में वो ऊपर से लोटे से पानी ऐसे डालते हैं, ऊपर से। अक्सर लोगों को ये मसला नहीं मालूम होगा, पानी ऊपर से डालते हैं। जब पानी ऊपर से डालेंगे तो वज़ू नहीं माना जाएगा, लेकिन पानी अगर ऐसे डालेंगे, इधर से पानी डालेंगे तब वज़ू माना जाएगा। और अगर इधर से ना डाला, आपने डायरेक्ट इधर से डाला और ऐसे करके धो लिया तो वज़ू नहीं माना जाएगा। हमारे उस्ताद हैं अल्लामा काजी शहीद आलम साहब, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत बेहतरीन आलिम दीन हैं। जब दर्स के टाइम बैठे थे उन्होंने ये मसला समझाया था कि पानी अगर इधर से कोई डाल के हाथ धोता है उसका वज़ू होगा, लेकिन अगर इधर से डाल के, कोनी के साइड से डाल के हाथ धोएगा तो वज़ू नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग टंकी जो होती है ना, टंकी में ऐसे हाथ लगा देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे हाथ लगा के अगर किसी ने से धो लिया तब भी नहीं वज़ू होगा, ऐसे हाथ लगा के धोना पड़ेगा। पहले ऐसे धो लो, ये सही तरीका है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकी किस तरीके से हासिल की जाए। बहुत से ये लोग समझते हैं, वो मसले मैंने कई बार बयान कर दिए हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि अब हम तो नापाक हैं, तो नापाक वही किससे एहतलाम वगैरह हो जाए, मनी खारिज हो जाए, शादीशुदा है, जिमा वगैरह किया तब वो नापाक हो गया। बहुत से लोग जुमा को इस हालत में छोड़ देते हैं जाड़े के दिनों में कि हम नापाक हैं, नहाएंगे कैसे, जाड़ा लगता है। तो अगर जाड़ा लगता है तो पानी गर्म करके नहाओ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये 3-4 काम, एहतलाम, मनी निकली, जिमा किया, इनसे नापाक बंदा है, तब तो वो गुस्ल करेगा। और गुस्ल किस तरीके से, सबसे पहले कुल्ली करेगा, ये फ़र्ज़ है गुस्ल का। कुल्ली करेगा, कुल्ली करने के बाद फिर नाक में पानी डालेगा, और नाक में पानी कैसे, ऐसे नहीं, जैसे तरीका है नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाया, नाक साफ़ की, पानी बेहतर तरीके से पहुंचाया,
नाक साफ की, उसके बाद पूरे बदन पर पानी डालना है, पूरे बदन पर पानी बह जाना चाहिए, कहीं पर का कोई बाल भी सूखा ना रह जाए। तो इस तरीके से वो गुस्ल करेगा। बहुत से लोग, इसी में एक मसला और निकलता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब हमने गुस्ल कर लिया, ठीक है, कपड़े वगैरह पहन के वज़ू बना लेंगे। देखो, गुस्ल जब आप करते हो तो वज़ू आपका बन जाता है। गुस्ल करके जैसे ही आप निकले आपका वज़ू है, अब उस पर आपको वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वज़ू अलल वज़ू कर लें तो फिर सवाब है, बेहतर काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन गुस्ल करने के बाद फिर वज़ू बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बात चल रही थी तहारत की। तो बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम कहीं पर बैठे हैं या कोई ज़िक्र छिड़ गया और नमाज का भी टाइम हो रहा है और हमारे कुछ कतरे निकल गए। देखो, पहली बात तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि लोगों में बैठकर फिर ऐसी गंदी फुहाशी बातें करना जिनके ज़रिए से फिर तुम्हारी नमाज़ें भी ख़राब होती हैं। तो अगर कोई कतरा निकला तो अब वो देखा जाएगा कि वो कतरा मनी है, बदी है, मज़ी है, क्या है। तो अगर पेशाब के कतरे हैं तब तो बंदा नापाक नहीं हुआ, क्योंकि वो पेशाब के कतरे हैं, उसको कपड़े को बदल दो या उतना कपड़ा धुल दो और वज़ू करो। वज़ू करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ने जाओ। तो ऐसे ये मसले हैं, लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, पूछते नहीं हैं। बहुत से लोग शर्म करते हैं कि अगर ये पूछेंगे तो ऐसा क्या। देखिए, मसले की बात में शर्म नहीं करना चाहिए। जो भी मसला हो उसको पूछ लेना चाहिए, ना इसी गफलत में लोग फंसे रहते हैं कि पूछें या ना पूछें, पूछें या ना पूछें, और गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। तो नमाज के अंदर कोई सुस्ती नहीं। नमाज के अंदर जो भी बात पूछनी हो डायरेक्ट पूछें, आलिम दीन से पूछें, मस्जिद के इमाम साहब से पूछें, किसी भी आलिम से पूछें, अच्छे और बेहतरीन आलिम से। अपने आप किताबें पढ़कर और फैसला करने का हक़ आपको नहीं है, या तो फिर आप आलिम हो। बहुत से लोग होते हैं ना, अपने आप किताब पढ़कर और फिर आलिम साहब को फंसाते हैं, मस्जिद के इमाम को फंसाते हैं कि इमाम साहब हमने तो ये पढ़ लिया था, हमने तो ऐसा पढ़ा, आपने ऐसा बताया। लेकिन वहाँ पर देखो कि आपने पढ़ा कितना, उसके बाद फिर लिखा क्या है, उसकी असल क्या है। आपने पूरा नहीं पढ़ा, जितना आपके मतलब का था आपने पढ़ लिया, बाकी जाके इमाम साहब से बहस करते हैं। तो जो इमाम साहब से बहस करते हैं फिर वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। जो इमाम साहब को आकर के नई नई बातों से उलझाते हैं, सताते हैं, उनके निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग फिर कामयाब नहीं होते। तो अपने इमाम की भी इज़्ज़त करें, मसले मसाइल पूछें, जो ना मालूम हो अपने आप कोई फ़ैसला ना करें। समझ रहे हैं। बहुत से लोग नमाज देखते हैं कि कितनी कितनी गलत पढ़ते हैं। तो हर मस्जिद के इमाम को ये चाहिए कि अपने यहाँ पर ये तकरीर का माहौल बनाए कि मस्जिद के जो नमाजी हैं उनको मुकम्मल नमाज का तरीक़ा पता हो, मुकम्मल वज़ू करने का तरीक़ा पता हो, मुकम्मल तहारत का, पाकी का तरीक़ा पता हो, ये सारी चीज़ें उनको पता। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ हज़रत ने जो बयान किया इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा बयान किया हज़रत ने। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें और अपने पास जो है सेव कर लें, ताकि आपको कोई डाउट लगे तो आप फिर से देख लें और जल्द से जो है समझ में आ जाए। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मिलती हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।